टाइप से सर्किट बना हुआ है और इसमें लगी हुई है एक बैटरी। अच्छा, एक एमीटर लगा हुआ है इधर और यहाँ पर लगा हुआ है की। प्लस माइनस लगा हो ना लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सर्किट डायग्राम आपको दिया हुआ है। रेजिस्टेंसेज आपको गिवन है R1, R2, R3, R4, R5। ये 5 रेजिस्टेंसेज यहाँ पे लगे हुए हैं। सबकी वैल्यू भी आपको गिवन है। R1 की वैल्यू है 10, R2 कितना बोलो जल्दी, R2 की वैल्यू है 40, R3 की वैल्यू है 30, R4 की वैल्यू 20, R5 60। ये सारे ओम में रेजिस्टेंसेज आपके गिवन है। ठीक है, बैटरी कितनी है 12 वोल्ट की, यानी वोल्टेज है इसका 12 वोल्ट। ठीक है, ये पूरा सर्किट आपको गिवन है। निकालना क्या क्या है पढ़िए क्वेश्चन। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड टोटल करंट इन द सर्किट। इस पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, और सेकंड आपको निकालना है टोटल करंट। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको निकालनी। चलो स्टार्ट करो। पहले रेजिस्टेंस निकालो। खदीजा चुपचाप बैठ जाओ बिल्कुल। ये बंद कर दो वाला डोर इधर से, इन लोगों को भी बंद कर दो। ये वाला अंदर वाला कर लोगे। आदित्य, श्याम, बताओ जल्दी। सबसे पहले क्या करना है आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात हो रही है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, यहाँ से बैटरी कनेक्टेड है तो हम लोग कैसे देखते थे, जहां से बैटरी कनेक्ट हुई पॉजिटिव वाले से करंट निकलेगा, यहाँ से करंट निकला। अब यहाँ पे जब करंट पहुंचेगा इस वाले पॉइंट पर, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो जब डिवीजन होता है, मैंने एग्जांपल बताया था, रोड वाला एग्जांपल याद रखो, जहां पे एक सीधा रोड जा रहा है, सीधा ट्रैफिक चल रहा है रोड पे, वो डिवाइड हो जाए, तो जहां पे भी डिवीजन होगा उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन। और जहां पे डिवीजन ना हो, सीधे चले जाएं लोग, उसके कहलाता है सीरीज। यानी ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में, ये दोनों भी पैरेलल में है। और यहाँ से जब करंट वापस आएगी इधर से, तो ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होगी, तो ये तीनों भी कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में। तो ये 2 पैरेलल, ये 3 पैरेलल। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले हम लोग R1 R2 का पैरेलल निकालते हैं, इसको हम ले लेते हैं R डैश, ऐसे लिख लिया तो R डैश। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, 1/R डैश विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। फॉर्मूला पता है कि नहीं सीरीज पैरेलल का, नहीं पता। पैरेलल का ये फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो आ गया 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/R डैश इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40। एलसीएम आ जाएगा 40, तो आ जाएगा 4 + 1 दैट विल बी 5/40 1/8। तो R डैश की वैल्यू आ गई 8 ओम। ठीक है, R डैश की वैल्यू आ गई 8 ओम। ऊपर वाला इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया 8। ऐसे इन तीनों का भी क्या होगा, ये तीन भी पैरेलल में, इन तीनों का भी इक्विवेलेंट निकाल लें। इसका इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं R डबल डैश, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, R डबल डैश ले लिया इसको हमने। तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तीनों पैरेलल में थे, तीनों का 1 रेसिप्रोकल करके तीनों को ऐड कर दिया। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/R3 कितना है, फिर 30, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। एलसीएम आ जाएगा इसका 60। कितना आ जाएगा, 2 + 3 + 1, यानी 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 6/60 दैट विल बी 1/10। तो यहां से R डबल डैश की वैल्यू मिल जाएगी आपको 10 ओम। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई श्याम, भैया। अब क्या करना है आपको पूरे सर्किट का टोटल निकालना था। तो ये जो सर्किट आपका बना था, इसको आप सिंप्लीफाई करके आप बना सकते हो फिर से। कल मैंने बताया था कि पहले आपको जो सर्किट दिया उसको सिंप्लीफाई करो, इक्विवेलेंट निकालते जाओ। इन दोनों को सॉल्व किया, इन तीनों को सॉल्व किया, इन 2 के प्लेस पर एक वैल्यू ये वाली आ जाएगी, इन तीनों के प्लेस पर एक वैल्यू आ जाएगी ये वाली। तो दूसरा सर्किट जो आपका बनेगा, सिंपल सा सर्किट ऐसे बन जाएगा। एक रेजिस्टेंस इधर लग गया, यह एमीटर हो गया,
और ये दूसरा रेजिस्टेंस लग गया, तो ये आपका हो गया R डैश और इधर लग गया R डबल डैश। ठीक है, R डैश की वैल्यू कितनी आई है 8, ये आपका लगा हुआ है 8 और ये लगा है आपका 10। अब ये 8 और 10 कैसे लगे हैं प्रखर, सीरीज है या पैरेलल है? अब कैसे होगा, दोनों सीरीज है बिल्कुल, क्योंकि अब कहीं भी कोई डिवीजन नहीं होगा, यहाँ से करंट स्टार्ट होगी 8 में जाएगी, वही करंट इसमें आ जाएगी 10 में, तो टोटल जब आप निकालोगे फाइनली आपका R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R डैश प्लस R डबल डैश। सीरीज में क्या होता है, दोनों सीधे सीधे ऐड होते हैं वैष्णवी, सीरीज में क्या होता है जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं सबको डायरेक्टली ऐड किया रहता है, और पैरेलल में क्या किया रहता है सबके रेसिप्रोकल को ऐड किया रहता है, और उसका इक्विवेलेंट निकालते भी कैसे हैं 1 अपॉन करके, तो 1 अपॉन R डैश इक्वल्स टू ऐसे जितने भी होते हैं सबको ऐड करते रहते हैं, सीरीज में जितने आएंगे सबको सीधे सीधे ऐड कर देंगे जैसे यहाँ पे किया है, तो कितना आ जाएगा ये 18 आ जाएगा। तो एक आंसर तो आपका आ गया 18 ओम, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पूछा गया था, ये आपका आया 18 ओम। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, टोटल करंट इन द सर्किट, पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो करेगी, तो करंट के लिए ओम्स लॉ लगा दें। करंट कैसे निकालोगे, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर, है ना। चलिए अब करंट निकाल लेते हैं, नोट कर लो पहले से, निकालो करंट कितनी आएगी, I विल बी इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस जो भी आएगा सर्किट का, तो बैटरी है आपकी 12 वोल्ट की, हाँ 2/3 आ रही करंट, टोटल वोल्टेज आपने अप्लाई किया है 12 और टोटल रेजिस्टेंस है इसका 18, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी 2/3 एम्पियर, ये टोटल करंट आ जाएगी सर्किट के अंदर। समझ गए, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट निकालनी है। चलें आगे चलें दूसरे क्वेश्चन पे। हो गया क्वेश्चन, अब दूसरा सर्किट आपको गिवन है, फिगर बनाते चलिए साथ साथ। ये 5 ओम लगा हुआ है, 20 ओम, फिर 15 ओम एंड 10 ओम, ये 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सर्किट में, और एक बैटरी लगी है आपकी 24 वोल्ट की, और यहाँ पे लगा हुआ है स्विच, ऐसे बना हुआ है सर्किट। अच्छा दिख नहीं रहा है, एक मिनट को देखो, दिखा, चलो तो ये सर्किट डायग्राम आपको गिवन है, फिगर ड्रॉ कर लीजिए, क्वेश्चन लिखिए। तो फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, 3 चीजें पूछी गई इसमें। फाइंड, सबसे पहले निकालना है आपको टोटल रेजिस्टेंस, तो सेकेंड पार्ट टोटल करंट, ठीक है, और उसके बाद थर्ड पार्ट
इसकी नेमिंग कर दी गई है ए बी सी डी। थर्ड पार्ट पूछा गया करंट इन ए बी। चलिए स्टार्ट करिए जल्दी से। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। कभी भी सर्किट सॉल्व करना हो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस ही निकालो, दिया हो चाहे ना दिया हो, क्योंकि अभी आप करंट निकाल पाओगे टोटल करंट इन द सर्किट। तो देखिए क्या करेंगे, फिर से ऋषभ, यहाँ से करंट स्टार्ट हुई, जब यहाँ करंट पहुंचेगी तो क्या होगा, दो पार्ट में डिवीजन हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला ए बी और सी डी दोनों पाथ कैसे हैं, पैरेलल में। अच्छा ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में। तो सीरीज में सीधे सीधे ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 5 + 20 25 और 15 + 10 भी 25, यानी 25 ऊपर 25 नीचे। तो इसका पहले सर्किट सिंपल बना लो। सिंपल सर्किट कैसे बन जाएगा, आप ऐसे बना दो सीधे 25 के दो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, ये भी 25 और ये भी 25, दोनों रेजिस्टेंस आपके हो गए 25 के, और इसके साथ लगी हुई है एक बैटरी, स्विच, ये बन गया सर्किट। ठीक, अब 25 कैसे लगे हुए हैं, हाँ 12.5 25 लगे हुए पैरेलल में। ठीक, तो अब इसका इक्विवेलेंट आपको निकालना है। इक्विवेलेंट को हम ऐसे आर ई क्यू से डिनोट करते हैं, कल मैंने बताया था। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/25 + 1/25। ठीक है ना, तो कितना आएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 25, आ जाएगा 1 + 1 दैट विल बी 2/25। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 25/2 दैट विल बी 12.5 ओम। तो 12.5 ओम रेजिस्टेंस आ गया टोटल पूरे सर्किट का। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब आपको निकालनी टोटल करंट। टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल करंट फाइंड करते हैं। तो टोटल करंट कैसे निकलेगी, I = V/R इक्विवेलेंट, ओम्स लॉ लगा दिया। ठीक है, I = V/R, R कौन सा लिया जाता है, टोटल रेजिस्टेंस। तो बैटरी का वोल्टेज कितना है 24/12.5, कितना आ रहा है करंट, डेसिमल हटाएंगे 240/1.92 आ रहा है। ठीक है, तो करंट आ गई 1.92 एम्पियर, टोटल करंट आ गई। तो सेकेंड पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया, ये फर्स्ट पार्ट था आपका, ये सेकेंड पार्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, हो गया। अब थर्ड पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि यहाँ पे तो बहुत सिंपल है थर्ड पार्ट भी। अब ये क्वेश्चन और करेंगे जहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा वो। हाँ हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस इक्वल है तो बहुत सिंपल है, बराबर बराबर करंट जाएगी। देखो थर्ड पार्ट में क्या है, आपसे पूछा गया करंट इन ए बी, यानी किसी पर्टिकुलर ब्रांच में। वैसे भी सुन लो बेटा पहले सब लोग, जैसे यहाँ पे दो ब्रांच बन रही है ए बी और सी डी, ऐसी एक और लग जाती है या 2-3 और लग जाती, और आपसे अलग अलग ब्रांच में करंट पूछ देता है, यानी इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट, अलग अलग पूछता है। तो उसके लिए आप क्या करो, आप टोटल करंट तो निकाल चुके हो, अब टोटल करंट को आप क्या करिए, डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या होती है, मान लो यहाँ से आई करंट जाएगी तो इधर I1 जाएगी, इधर I2 जाएगी, डिवीजन होगा। ठीक, अच्छा अब ये डिपेंड किस पर करता है, रेजिस्टेंस पर। अगर दोनों पाथ का रेजिस्टेंस इक्वल है तो करंट भी इक्वल जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस अनइक्वल है तो करंट भी अनइक्वल जाएगी। अच्छा किसमें करंट ज्यादा जाती है, आपने क्या पढ़ा है, I = क्या होता है, I = होता है V/R, यानी जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा होगी, जिस पाथ का रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज्यादा करंट जाएगी, और जिस पाथ का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे कम करंट जाएगी। सिंपल सा एग्जांपल, रोड है जहां बहुत गड्ढे वाले रोड होते हैं, तो ट्रैफिक क्या, हम लोग क्या चाहते हैं, अच्छी स्मूथ रोड पे चलना चाहते हैं, गड्ढे वाले में स्मूथ का मतलब रेजिस्टेंस कम है, गड्ढे हैं तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो जहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस वहां पे कम लोग जाएंगे, जहां पे कम रेजिस्टेंस होगा वहां पर ज्यादा करंट जाएगी, यही मतलब है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तो फिलहाल दोनों में क्या हुआ, आपने जो ये वाला सर्किट बनाया फाइनल सिंपल सर्किट, तो इसमें दोनों का रेजिस्टेंस कितना इक्वल है 25, तो करंट भी इक्वल जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, रेशियो निकाल के डिवाइड करो तो ज्यादा अच्छा रहता है। कैसे, देखो टोटल करंट कितनी है आपकी 1.92, तो हमने सपोज कर लिया इसमें करंट जाती है x, तो इसमें भी कितनी जाएगी x,
क्योंकि दोनों में रेजिस्टेंस सेम है इस वजह। अगर रेजिस्टेंस सेम ना होता तो जिस रेशियो में रेजिस्टेंस होता उसी के रेसिप्रोकल के रेशियो में करंट जाती है। देखो I = V/R, मान लो यहाँ पे होता 25, यहाँ होता 50, तो क्या होता, तो करंट जाती 1:2 के रेशियो में। अगर इसमें x लेते तो इसमें क्या लेते 2x। अभी करेंगे क्वेश्चन बताएंगे, पहले फिलहाल ये वाला समझ लो। यहाँ पर दोनों में रेजिस्टेंस सेम है तो आप क्या करेंगे, टोटल करंट कितनी आई थी 1.92, और ये किसके इक्वल हो जाएगी x + x के, क्योंकि टोटल करंट यहाँ से आ गई 1.92 एम्पेयर की और यहाँ जाके दो पार्ट में डिवाइड हुई इक्वली, तो 1.92 विल बी इक्वल टू x + x। बात समझ में आई कि नहीं? ये I1 + I2 जो भी आपको लेना हो, आप चाहे I1 + I2 ले लो, हालांकि x प्लस लेके चलो, क्योंकि अभी आगे रेशियो का यूज करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाता है फिर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2x = 1.92, तो x विल बी इक्वल टू 0.96, यानी AB में करंट कितनी हो जाएगी, इन ब्रांच AB I = 0.96 एम्पियर। ठीक है, AB वाली ब्रांच में करंट की वैल्यू आ गई 0.96 एम्पियर। समझ में आई अजय? शारिफ खान प्रेजेंट हो? बहुत गायब होता है लड़का भी। जल्दी नोट करिए फिर दूसरा क्वेश्चन में। समझ में आया वैष्णवी, कुछ समझ में आया ना? क्या कहो श्याम, कर लिया? ठीक, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब जो मैं बताया था थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, जहाँ पे रेशियो अलग अलग होगा, यानी दोनों में रेजिस्टेंस अलग अलग होगा तो करंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अलग अलग, इक्वल नहीं जाएगी। इसको बहुत अच्छे से समझना है इस वाले क्वेश्चन को। ये सर्किट आपको दिया हुआ है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, R1 की वैल्यू है 4 ओम, R1 = 4 ओम, R2 = 5 ओम एंड R3 = 12 ओम। ठीक है, ये सर्किट है। बता, तो फर्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। देन सेकेंड पार्ट टोटल करंट, दो पार्ट तो सेम वैसे ही। थर्ड पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट आता है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। देन फोर्थ पार्ट करंट इन R1 एंड R2। ये चार पार्ट हैं इस क्वेश्चन में। अब टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 एंड देन करंट इन R1 एंड R2। जुनेद भी गायब ना, कई रात शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं। इसकी अपनी शादी, पता नहीं कब आओगे, हमें बुलाएगा। हमको फोन करेंगे ऐसा क्या, हमारे भाई अपनी आईडी दे दो, गेम की आईडी मांग रहे, मम्मी के सामने रो रो के हमसे मांग जाएगी, उनकी मम्मी भी कह रही दे दो आईडी।
करो, सॉल्व करो। हाँ, सॉल्व हुआ किसी का? आदित्य, अर्पित, बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? 20/9 टोटल रेजिस्टेंस दे थोड़ी लगनी चाहिए यार। देखो यहाँ से करंट जाएगी, पहले बताओ सीरीज पैरेलल कौन कौन से? ये दोनों कैसे हैं? R1 R2 कैसे हैं पैरेलल में? क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। उसके बाद ये उसके साथ कैसे आ जाएगा सीरीज में? क्योंकि इन दोनों को हटा के एक लगेगा, उसके साथ ये R3 सीरीज में आ जाएगा। तो पहले इन दोनों का पैरेलल निकालते हैं, इसको मान लेते हैं R डैश। तो R डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1/R डैश विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। देखते हैं कितना आएगा। कितना बताओ श्याम? हाँ, 20/9 आएगा इसका। 1/R डैश विल बी इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5। एलसीएम आ गया 20, 5 प्लस 4। तो R डैश की वैल्यू निकल के आ गई 20/9। ये तो R डैश आया सिर्फ। उसके साथ क्या है? R3 कैसा है सीरीज में? अब आप क्या लिखेंगे आगे? R इक्विवेलेंट टोटल। तो इसके ये जो बचेगा इन दोनों के प्लेस पे एक आ जाएगा, उसके साथ R3 हो जाएगा सीरीज में। तो सीधे दोनों को ऐड कर देंगे। R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R डैश प्लस R3। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा? 14.22 20/9 प्लस 12। तो एलसीएम आ जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 20 प्लस 108, 128/9। 14.22 R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 128/9 ओम। ठीक, ये तो R इक्विवेलेंट आ गया 128/9 ओम। अब इसके बाद क्या करेंगे आप? अब टोटल करंट निकाल लो। तो टोटल करंट क्या हो जाएगी? V/R इक्विवेलेंट। ऋषभ आ गया नहीं बेटा? तो V की वैल्यू है 12, ये आएगा 12/128/9 था, 9 ऊपर चला जाएगा। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 108/128। डिवाइड कर लो जरा इसको। 4 से कैंसिल होगा? नहीं होगा। 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा। हो जाएगा? हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 4 2 8, 4 7 28। ठीक है, 32। अब किससे होगा? इतना ही आएगा। ठीक है, आई की वैल्यू आ गई 27/32 एम्पियर। ऐसी रखो, डेसिमल में मत कन्वर्ट करो, ऐसी रहने दो। 27/32 एम्पियर ये टोटल करंट आ गई इस सर्किट में जो जाएगी। यानी बैटरी से जो करंट निकलेगी, क्योंकि जो टोटल करंट होती है वो कौन सी होती है? जो बैटरी से निकलती है। तो बैटरी से निकलने वाली करंट आपकी I इज इक्वल टू आ गया 27/32 एम्पियर। सेकेंड पार्ट हो गया आपका। फिर पूछा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 और करंट इन R1 R2। अब R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कब निकलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू IR। तो अब इसके अक्रॉस में पोटेंशियल अगर निकालना हो तो जब करंट पता होगी तभी तो निकाल पाओगे। तो पहले हमें फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। R1 में करंट निकालोगे, क्योंकि ये जो करंट हम लोगों ने ली है ना 27/32, ये इसमें थोड़ी नहीं होगी, क्योंकि जब यहाँ पे I करंट पहुंचेगी तो यहाँ पे डिवाइड होगी ना, यहाँ पर I1 जाएगी और इसमें I2, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? दोनों का रेजिस्टेंस सेम था तो आधी आधी कर दी थी हमने। लेकिन यहाँ पर करंट दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी? अलग अलग होगी। बात समझ में आ गई? तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज अब आपको समझनी है। नहीं, इसको मैं x/4 5 ले लूँ या सीधे 4x और 5x ले लूँ। हम कंसिडर कर लेते हैं इसका रेजिस्टेंस है 4, तो इसमें जो करंट जा रही है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया इसमें करंट जाएगी 4x और इसमें करंट जाएगी 5x। हालांकि ऐसा नहीं, उल्टा जाएगा, ध्यान रखना, रेसिप्रोकल होता है। अगर इसका रेजिस्टेंस 4 है तो यहाँ पर जाएगी 5x और इसका 5 है तो इसमें कितनी जाएगी? 4x। उल्टी जाएगी, क्योंकि जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे करंट कम जाएगी। उल्टा कर देंगे उसका बिल्कुल। तो यहाँ रेजिस्टेंस 4 था तो इसमें करंट ज्यादा होगी 5, और इसका रेजिस्टेंस 5 था तो इसमें हमने 4 कर दी। नंदिनी बात समझ आई कि नहीं? तो टोटल करंट कितनी है? टोटल है 27/32। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 27/32। बोलो अजय, बात समझ में आई? अजय, आदित्य, तो कितना आ जाएगा? 9x इज इक्वल टू
27/32। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, 9 3 जा 27, तो x इज इक्वल टू आ गया 3/32। ये x की वैल्यू पता चल गई। तो अब R1 में करंट कितना हो जाएगा, करंट इन R1 जिसको हमने क्या डिनोट किया है, I1 लिया हुआ है, I1 माना है इसको हमने, तो 5x है, कितना आ जाएगा, जो हो जाएगा 5 इंटू 3/32 यानी 15/32। तो R1 में करंट आ गई 15/32 और R2 में कितनी है 4, यह है 5x, अब दोनों में 5 लिख दिया, अच्छा ये 4x। करंट इन R2 इसको हमने लिया हुआ है I2 और I2 की वैल्यू कितनी है 4x, ये हो जाएगा 4 इंटू 3/32 दैट विल बी 12/32 एम्पियर। ये लॉजिक समझ में आ गया ऋषभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो अच्छे से, ठीक है। दो रेजिस्टेंस अगर दिए हुए हैं अनइक्वल है तो रेजिस्टेंस, हाँ वो हो जाए तो ठीक है, पहले लॉजिक अच्छे से समझ लेना इसको। इसी मेथड से करना, मेथड और भी होते हैं बुक में, दूसरे मेथड से दिया हुआ है अलग अलग बुक में, तो हम जो मेथड बताएं इससे करोगे, बहुत सिंपल मेथड है, मैथ करने पड़ी हुई है, रेशियो निकालना सबको आता है, सबसे सिंपल मेथड यही होता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, रेशियो पुट कर दिया, जितना रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो जो ज्यादा वाला रेजिस्टेंस जिसका है और जो दूसरा वाला रेजिस्टेंस हो, करंट उल्टी कर देना बस, अगर इसमें 5 है तो उसमें 5 उसमें चला जाएगा, उसमें 4 था तो 4 इसमें आ गया, बस ऐसे कर देना आप, रेसिप्रोकल उसका, ठीक है। तो करंट की वैल्यू दोनों में निकल आई, एक में आ गई 3/32 नहीं 15/32 और 12/32। अब क्या बचा, अब आती बात पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, ये फोर्थ पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR, लेकिन हमें R1 के अक्रॉस बोला गया है, तो R1 में करंट क्या जा रही है, देखो R1 में करंट जा रही I1, तो पोटेंशियल भी क्या लिखेंगे I1 इंटू R1। जिस ब्रांच का निकालना है आपको पोटेंशियल ड्रॉप, तो उसका करंट उसका रेजिस्टेंस, तो इसका करंट है I1, इसका रेजिस्टेंस है R1, तो हमने पुट कर दिया V इक्वल टू I1 इंटू R1, बल्कि इसको V1 लिख दो आप, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फर्स्ट वाले R1 का निकाल लें, कितना आ जाएगा, देखो I1 की वैल्यू आपने निकाली थी, आई है 15/32 इंटू R1 की वैल्यू आई है 4, ये आ जाएगा 15/8, बिल्कुल सही, 15/8 वोल्ट, ये आ जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, 15/8, ठीक है। देख लीजिए 15/32 हो गई करंट और 4 हो गया उसका रेजिस्टेंस, तो 15/8 वोल्ट इसका पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसे इसका निकालना होता, बता रहे, अगर ऐसे R2 का निकालना होता तो R2 का भी निकाल सकते थे, R2 का कितना आएगा बोलो, I2 इंटू R2 हो जाएगा, R2 का भी निकाल लो, चलो सब निकाल के देख लो, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा I2 इंटू R2, I2 की वैल्यू आई है 12/32 और R2 की वैल्यू है कितनी 5, तो ये आ जाएगा 60/32, सेकेंड वाला पोटेंशियल आ जाएगा 60/32, ठीक है। अच्छा R3 के अक्रॉस अगर निकालना होता, चलो वो भी देख लो, बताओ जरा पोटेंशियल अक्रॉस R3 कितना है, अलग से एक पॉइंट और भी लिख लो, एक पार्ट बढ़ा लो इसी क्वेश्चन में, फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस R3 ऑल्सो, एक फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3, तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं V3 से, तो V3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I इंटू R3। अब यहाँ पे बात समझना, R3 में कौन सी करंट जाएगी, I1 जाएगी या I2 जाएगी, पूरी जाएगी ना, देखो यहाँ से रास्ता, हाँ यहाँ पे डिवीजन हुआ, बाद में यहाँ आके फिर से मिल जाएंगे, तो यहाँ पे फाइनली करंट क्या आएगी आपकी, I आएगी जो पहले थी, I की वैल्यू कितनी आई थी, टोटल करंट कितनी, ये 27/32 इंटू R3 की वैल्यू है 12, तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 8 81/8, 81/8 वोल्ट आ जाएगा R3 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। अच्छा यहाँ पे एक चीज और भी देख लो, V1 V2 जरा देखिए ध्यान से आप, अगर V2 को और कैंसिल आउट कर दें तो ये भी आ जाएगा 15/8, 4 से अगर डिवाइड कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो 4 15 जा 60 और 8 जा 32, तो ये भी 15/8 आ रहा है, ये भी 15/8 आ रहा है,
V1 V2 सेम आ गए। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है। ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल में। तो जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही पोटेंशियल इसका भी होगा, इसीलिए V1 V2 इक्वल आए। देखो 15/8 15/8। ठीक है, ये बात याद रखना। तो इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। अगर तुम R1 के क्रॉस निकाल देते तो R2 अपने आप सेम पुट कर देते, पोटेंशियल, करंट नहीं, करंट तो अलग अलग होगी। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो आप डायरेक्टली भी आंसर उसका लिख सकते थे। आ गया वो समझ में? चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ? ये वाला चलो नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये आपकी एक बैटरी बनी हुई है, इसके साथ लगा हुआ है वोल्ट मीटर। करें ठीक है, इसके साथ वोल्ट मीटर कनेक्टेड है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4 ओम का। ठीक, और इसके नीचे 2 रेजिस्टेंस और लगा दिए गए ऐसे। ये आपका 3 ओम और 7 ओम। ये सर्किट डायग्राम आपको दिया हुआ, पहले सर्किट डायग्राम बना लो फिर क्वेश्चन लिखना। बन गया फिगर? लिखिए क्वेश्चन। द वोल्ट मीटर रीडिंग, क्वेश्चन है आपका, वोल्ट मीटर रीडिंग आपको दी हुई है। द वोल्ट मीटर रीडिंग इन द गिवन फिगर इज 24 वोल्ट। द वोल्ट मीटर रीडिंग इन द गिवन फिगर इज 24 वोल्ट। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फर्स्ट पार्ट है आपका फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन सेकेंड पार्ट करंट इन द सर्किट, and third part potential difference across each resistance. Potential difference across each resistance, and fourth part potential supplied by the battery. पोटेंशियल सप्लाइड बाय बैटरी। देखो बैटरी का पोटेंशियल यहाँ पे नहीं दिया आपको, बैटरी का पोटेंशियल भी निकालना है, सारे रेजिस्टेंस का। क्या कह रहे हो? निकल आया आंसर? हाँ वोल्टेज, वही पोटेंशियल वोल्टेज एक ही बात है। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एक। करो, हो जाएगा तो सॉल्व करके दिखाओ। अरे पहला पार्ट हो पाएगा, पहले ही पार्ट बता दो। अच्छा क्या आएगा आंसर? सीरीज में, कौन सीरीज में? 37 और 4 ओम
हाँ, तो फिर टोटल कितना आएगा आंसर? हैं 14 ओम। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 14 ओम आ जाएगा। ठीक है, बाकी बताओ। करंट भी निकल आएगी। जब आर इक्विवेलेंट पता चल जाएगा तो आई इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर। लेकिन V नहीं पता है तुम्हें, दिक्कत क्या है, V नहीं पता है। V मतलब बैटरी का पोटेंशियल नहीं पता है। वोल्ट मीटर की वैल्यू पता है। वोल्ट मीटर क्या रीड करता है? वोल्टेज को रीड करता है। अब यहाँ से बात समझना जरा ध्यान से। वोल्ट मीटर क्या रीड करता है? वोल्टेज को। तो वोल्ट मीटर लगा कहाँ पे? यहाँ लगा, देखो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल तुम्हें पता है। ये पोटेंशियल कितना है? 24 वोल्ट। ठीक, ये 24 वोल्ट का जो पोटेंशियल है वो किसके अक्रॉस होगा? वो इन दोनों के अक्रॉस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। बैटरी का नहीं होगा 24, ध्यान रखना। बैटरी का क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है, तो इसमें कुछ पोटेंशियल कम हो जाएगा। बैटरी का जितना भी रहा होगा उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे ड्रॉप होगा, तब 24 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा आपको। लेकिन नीचे वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ का पोटेंशियल हमें पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेजिस्टेंस पता है, तो हम करंट निकाल सकते हैं। किसकी करंट निकाल सकते हैं? इसके अक्रॉस। यहाँ से कितनी करंट जाएगी नहीं पता कर पाओगे। बोलो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है पूरा टोटल? 24 वोल्ट। और ये टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। इसको नेमिंग कर लो ऐसे, A B C D E F, ऐसे नेमिंग कर दी हमने। तो चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। पहले फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आपने निकाल दिया है, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना आया है? ये तीनों सीरीज में है, यहाँ से करंट आएगी। अच्छा एक बात और सुन लो यहाँ पे। अब यहाँ पे एक गलती तुम लोग ये कर सकते हो कि यहाँ पर ला करके डिवाइड ना कर देना। ये तो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान के चलते हैं हम लोग, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये तीनों कैसे होंगे? यहाँ पे जो करंट कोई डिवीजन नहीं होगा, करंट सीधे यहाँ आएगी, यहाँ से होते हुए इधर चली जाएगी। तो तीनों कैसे हैं? सीरीज में, कहीं कोई डिवीजन नहीं हुआ है। 3 + 7 + 4, तो आई करंट आ जाएगा 3 + 7 + 4, कितना हो जाएगा? 14 ओम। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया 14 ओम। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, एक करंट इन द सर्किट। तो करंट इन द सर्किट नहीं निकल पाएगी अभी, क्यों? क्योंकि आपको पोटेंशियल नहीं पता है। तो अब आपको क्या करना है? पहले हम आते हैं इस पे, आते हैं AB के अक्रॉस। फोर्थ वाले पे आ रहे हैं पोटेंशियल सप्लाइड, वो भी इस पे भी नहीं। पहले हम एक अब जनरली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गई बात। AB के अक्रॉस हमने लिया, टोटल पोटेंशियल 24, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो गया 10। तो करंट कितना आ गया? V/R अप्लाई किया, 2.4 एम्पेयर का करंट आ गया। और ये जो करंट आपका आया है टोटल करंट भी है। क्यों? क्योंकि बैटरी से यही करंट तो निकल के आ रहा है। बस सीरीज कनेक्शन में करंट क्या होता है? सेम होता है। और ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे लगे हैं? सीरीज में। तो टोटल करंट भी कितना होगा? यही होगा, 2.4 वोल्ट, 2.4 एम्पेयर का। बैटरी का जो करंट निकलेगा वो तो सेम आएगा। तो अब हम लोग आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, करंट इन द सर्किट। हाँ, वोल्ट मीटर में तो लेगा थोड़ा। वोल्ट मीटर इतना कम लेता है पता भी नहीं चलता, वो उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं हम लोग। उसमें कोई वोल्ट मीटर नहीं लेता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो ये 2.4 एम्पेयर का करंट आ गया। तो आपका सेकंड पार्ट का आंसर मिल गया, क्योंकि जितना करंट AB में जाएगा वही तो टोटल करंट है। हाँ, जितना बैटरी से निकल रहा है वही तो AB में जा रहा है। यानी सेकंड पार्ट का आंसर आपका आ गया, टोटल करंट इज इक्वल टू 2.4 एम्पियर। ये टोटल करंट हो गया। ठीक, फिर थर्ड पार्ट पे आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तीनों रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको, तीनों का अलग अलग। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V = IR। तो यहाँ का अलग निकलेगा, इसको R1 मान लें अगर हम, इसको R2 ले लें और इसे R3 ले लें। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो V1 विल बी इक्वल टू I × R1। कितना आ जाएगा? 2.4। करंट सब में सेम है, रेजिस्टेंस अलग अलग है। कितना आ जाएगा? 7.2 वोल्ट। 2.4 × 3, तो 7.2 वोल्ट आ गया इसके अक्रॉस, 3 ओम के अक्रॉस। आप चाहो तो लैंग्वेज लिख देना, है ना, ऐसे लिख देना, पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम। उसको हमने V1 कंसिडर किया है, ये V1 है, ये V2 है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है? ये V3 है। फिगर में मेंशन कर दो या लैंग्वेज में लिख दो, जैसे आपको ठीक लगे। तो V1 की वैल्यू आ गई, ऐसे V2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? IR2, क्योंकि करंट तो पूरे में सेम है। तो IR2 कितना आएगा? ये हो जाएगा 2.4 × 7।
16.8 वोल्ट, 7.2 वोल्ट प्लस 16.8 वोल्ट ये मिल गया आपको। ठीक है, फिर ऐसे ही R3 निकाल दो, V3, तो ये आ रहेगा I इंटू R3, कितना हो जाएगा 2.4 इंटू 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.6 वोल्ट। तो 3 पोटेंशियल मिल गए आपको। अब देखो, आप फाइनल आंसर यहीं से मिल जाएगा, तीनों पार्ट आपने निकाल दिए। अब फोर्थ वाला पार्ट अपने आप आपका सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ पार्ट क्या कहो 33, हाँ तीनों को ऐड कर दो, बिल्कुल तीनों को ऐड कर दो। देखो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल। बैटरी क्या करती है, बैटरी पूरे सर्किट में पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, जितनी उसकी पावर थी वो पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट हुई। सर्किट में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई, V1 V2 V3, सब मिलके किसके इक्वल आएगा, बैटरी के पोटेंशियल V के इक्वल। तो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ रहा है 33.6 वोल्ट की बैटरी लगी होगी। यहाँ पर बैटरी का पोटेंशियल आपको पता चल गया, 33.6 वोल्ट की बैटरी होगी। कुछ समझ में आया ना दीदी, पक्का तुम तो आज के बना सारे क्वेश्चन। नहीं यार, गए नहीं उधर। परेशान ना हो, बस ये वीक और निकल जाए, नेक्स्ट वीक से हम कर देंगे, दिवाली से पहले ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस वीक देख लेते हैं, 9th वाले कुछ आ रहे हैं बच्चे, सब आ जाए फिर स्टार्ट कर देंगे। हाँ बोलो। गीता नगर तुम कहाँ पहुँच गए? 9 नंबर से यार, 9 नंबर से सीधी रोड जो आती है छपेड़ा पुलिया के लिए, छपेड़ा पुलिया वाली रोड पे आओ सीधे। ठीक है, छपेड़ा पुलिया के आगे आना, कमलेश्वरम गेस्ट हाउस है, कमलेश्वरम गेस्ट हाउस, वहीं पे आ जाना। पहले स्कूल आए हम लोग, हो गए सुकून से। पहले आवाज कौन आ हमारी क्लास में, कोई आ भी रहा है, कोई आ भी रहा है? सब पागल चक्कर में ना पड़ो। अच्छा देखो, हाँ पेज नंबर एनसीईआरटी है सबके पास, अभी देखो पेज नंबर 216, एनसीईआरटी पेज नंबर 216। अजय आवाज आ रही है? खोलो जल्दी से पेज नंबर 216 एनसीईआरटी का। अब आए मेहंदी क्लास में, पेज नंबर 216, उसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 216, क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर 2 नंबर बहुत पूछे जाते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेज 2, 3 and 6 ohm बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm and 1 ohm। तो देखो पहले तुम्हें 3 रजिस्टर दिए हुए, कौन कौन से, एक मान लेते हैं R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 6 ohm, 2, 3 and 6। हाँ ठीक, ये 3 रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं और इनके कॉम्बिनेशन से आपको क्या करना है, एक ऐसा रेजिस्टेंस बनाना है जिसकी वैल्यू क्या हो 4 ohm। फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है 4 ohm और सेकेंड पार्ट आपको दिया हुआ है 1 ohm। ठीक, इन तीनों को कंबाइन करके एक 4 ohm का रजिस्टर बनाना है, एक 1 ohm का रजिस्टर बनाना है। ठीक, कैसे किया जाए उसके लिए क्या करेंगे, सीरीज और पैरेलल में ही करना होगा। कल मैंने बताया था एक चीज। हाँ अजय बताओ क्या कह रहे हो? थोड़ा टाइम नहीं लगना चाहिए ना, वही तो बात है, टाइम तो लगेगा, सुबह शाम लगा दो क्या फायदा, एग्जाम में थोड़ी टाइम मिलेगा। जल्दी करो, 2 मिनट के अंदर निकालो आंसर, बताओ। देखो लॉजिक क्या है इसका, लॉजिक सोच लो, मैंने उस परसों क्लास में बताया था,
कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट आता है वो सबसे कम आता है। जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट किए थे उन सब में जो सबसे कम होता है उससे भी कम आता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट आता है वो तीनों में जो सबसे ज्यादा होता है उससे भी ज्यादा आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम्हें चाहिए 4 ओम, तो 4 छोड़ो, पहले 1 वाले पे आ जाओ। 1 वाला तो देखो लॉजिक से समझ में आ गया, 6 3 2 3 लगे हुए हैं, सबसे कम कितना है 2, और 2 से भी कम हमें चाहिए। तो ऐसा कब हो सकता है, पैरेलल में ही हो सकता है। यानी अगर इन तीनों को पैरेलल में लगा दी जाए, लगा के देखो, सेकंड वाले पार्ट के लिए पहले हम कर रहे हैं, अगर तीनों में पैरेलल लगा दो देखो 1 आता है कि नहीं। ये तीनों हमने पैरेलल में लगा दिए, 2 3 6, ये हो गया तीनों पैरेलल। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम आ गया 6, 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया 6/6 1। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 1। तो 1 ओम बनाने के लिए क्या किया, तीनों को पैरेलल में लगा दिया, हो गया काम खत्म। लेकिन 4 ओम के लिए सोचना पड़ेगा आपको। 4 ओम क्योंकि क्या हो रहा है, ना तीनों में के सबसे ज्यादा है ना तीनों से सबसे कम है, तो यहाँ पे सीरीज पैरेलल दोनों आएंगे। अब किन्हीं दो को सीरीज में लगाना पड़ेगा या किसी एक को साथ पैरेलल में लगाना पड़ेगा, या किन्हीं एक दो को पैरेलल में लगा के एक को सीरीज में लगाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा हम क्या करें। तो सेकंड पार्ट तो सॉल्व हो गया, फर्स्ट वाला सोचिए क्या कर सकते हैं। देखो इसका लॉजिक कैसे सोचो, बात सुनो मेरी। अब इधर देखो डक्शनिंग, 4 लाना है आपको। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 लिख सकते हैं, 2 + 2 लिख सकते हैं। एक तो 2 हमें पहले से पता है, एक 2 तुम्हारा हो गया, यानी अब तुम्हें 2 ओम और चाहिए, वो भी सीरीज में चाहिए। एक क्योंकि ये जो एडिशन होता है सीधा सीधा वो किस में होता है, सीरीज में। तो एक तो 2 तुम्हारे पास है, और बाकी दो का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो बाकी दो कौन से बचे हैं, 6 और 3। और 6 और 3 की वैल्यू 2 कब आ सकती है, जब दोनों पैरेलल में लगाए जाए। सीरीज में तो आ ही नहीं सकती, सीरीज में क्या हो जाएगा, 6 + 3 9 हो जाएगा। अगर इन दोनों को पैरेलल में लगाएंगे तो 3 से कम आएगा, कितना आएगा जरा देखो। यानी एक आपको आइडिया मिल गया, आंसर आ जाएगा। बात समझे, लॉजिक सोचो कैसे कर सकते हो। 4 था, 4 को हमने क्या किया, 2 + 2 किया। एक 2 पहले से तुम्हें दिया हुआ था, तो एक पहले 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, ये लग गया 2 ओम। ठीक, अब बचे क्या क्या, हाँ 3 और 6 बचा। अब 3 और 6 के लिए हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए इसका। तो 3 और 6 को सीरीज में तो लगा नहीं सकते किसी भी कीमत पे, क्या कर सकते हैं, इसको पैरेलल में ही लगा सकते हैं। तो लगा लो इन दोनों को पैरेलल में, ऐसे 3 और 6। अब जो इसका रिजल्टेंट निकाल के आप देख लो, 2 ही निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, इसको अगर r' कंसिडर कर लें तो 1/r' की वैल्यू हो जाएगी 1/3 प्लस 1/6, कितना हो गया 6, 2 + 1 3/6। तो r' की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम, 3/6 1/2, r' हो गया 2। और ये ऑलरेडी एक और 2 पहले से लगा हुआ है, तो इसका r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 + 2 यानी 4 ओम हमें चाहिए था। तो आपको ये बताना होगा कि कनेक्शन बना करके दिखाओ, हाउ विल यू कनेक्ट। तो हमने कनेक्ट ऐसे डायग्राम बना के दिखा दोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे, अगर सॉल्व करके दिखा दोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे, लेकिन डायग्राम बना देना ज्यादा बेटर रहेगा। आई बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसमें वैल्यू बदल बदल के बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं इस टाइप के। ये 2 नंबर का आता है, 2 पार्ट हैं, 2 नंबर के होंगे। रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, समझ लो ये। हाँ बस 2 नंबर का, तो सोचना बहुत पड़ता है इसमें। चलिए इसके बाद 5th वाला क्वेश्चन देखिए इसी में, पेज नंबर 216 पे 5th क्वेश्चन। ये क्या पूछा गया है, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी secured by the combination of 4 coils of resistance 4, 8, 12 and 24.
4 रेजिस्टेंस हैं, उनको कैसे कनेक्ट किया जाए कि आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल जाए और मिनिमम मिल जाए। तो मैक्सिमम के लिए क्या होता है, सीरीज, और मिनिमम के लिए पैरेलल। बस यही आपको बताना है। तो हाईएस्ट कितना आ जाएगा, सबका सीरीज कर दो, तो हो जाएगा आप 4 8 12 24 48 आ जाएगा हाईएस्ट, 48 हो जाएगा हाईएस्ट। कोई क्या है बेटा, आसान है यार। हो गया। तो और पैरेलल वाले उसके लिए क्या होगा, दूसरे वाले के लिए मिनिमम के लिए पैरेलल कर दो, लोवेस्ट वैल्यू, तो सबको पैरेलल में कनेक्ट कर देना, लोवेस्ट वैल्यू आ जाएगी। 4 से कम आएगा, हाँ जितना भी आएगा 4 से कम आएगा, उतना तो कंफर्म है। ठीक, अब आ जाइए एक्सरसाइज पे, कर लेना बेटा। होमवर्क तुम देंगे, पहले खोले जा पेज नंबर 221, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। पेज नंबर 221 पे क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पेयर ऑन 220 वोल्ट लाइन। बढ़िया लिखी हो तुम। पढ़ा क्वेश्चन सबने, आपको क्या दिया, देखो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, आर की वैल्यू गिवन है 176 ओम। तो 176 ओम के बहुत सारे रेजिस्टेंस तुम्हें दे दिए गए, नंबर नहीं बताए गए, कई सारे रेजिस्टेंस तुम्हें दे दिए गए। अब तुमसे बोला इनको कैसे कनेक्ट किया जाए, कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट किए जाए पैरेलल में, जिससे क्या हो, एक सप्लाई जो आपकी दी है वो 220 वोल्ट की सप्लाई है, यानी V इक्वल टू गिवन है आपको 220 वोल्ट, 220 वोल्ट की सप्लाई है, और करंट कितना है 5 एम्पेयर, और इसमें करंट कितना निकलना चाहिए इससे 5 एम्पेयर का। तो कितने रजिस्टर लगाए जाएं 176 ओम के, वो भी पैरेलल में, कि 5 एम्पेयर का करंट निकले उससे, ये मतलब है इसका। तो हमें नहीं पता कितने रेजिस्टेंस लगाए गए, हमने सपोज कर लिया इसमें n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा दिए, ऐसे डॉट डॉट करके ये n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगा दिए हमने पैरेलल में। ठीक है, और सब कितने ओम के हैं, सब 176 ओम के, 176 176 176 और 176, सबको पैरेलल लगा दिया। टोटल नंबर्स कितने हैं आपको नहीं पता है, हमने लेट कर दिया, लेट n रजिस्टर्स, ये हमने लेट कर लिया। तो अब इन n रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट कितना आएगा, पैरेलल में है सब, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, सबकी वैल्यू सेम है, तो क्या आ जाएगा 1/176 प्लस 1/176 प्लस 1/176, कहां तक जाएगा, n/176 तक। बात समझ में आई कि नहीं, 1/76 कितनी बार जाएगा, n टाइम्स, तो इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल आप इसको यही लिख दो, n/176, क्योंकि 1/176 कितनी बार रिपीट हो रहा है, n टाइम्स, तो सीधे n से उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, n/176, और इधर क्या आ गया 1/r इक्विवेलेंट। तो यहां से r इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आ गई 176/n, ये टोटल रेजिस्टेंस आपको मिल गया। लेकिन आपको n निकालना है अभी। अब n कैसे निकालोगे, अब यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई कर दो। ओम्स लॉ क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट। तो करंट की वैल्यू पता है आपको 5, वोल्टेज की वैल्यू पता है 220, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है 176/n, तो n चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लीकेशन। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 176 इंटू 5/220, 880/220, क्या आंसर आ गया 4। यानी 4 रेजिस्टेंस आपको लेने होंगे 176 ओम के, वो भी पैरेलल में, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, जिससे आपको जो सप्लाई मिलेगी वो 5 एम्पीयर की करंट मिल जाएगी 220 वोल्ट की सप्लाई पर। ठीक है बेटा, समझ में आया सभी को। तो आ जाए आज की वाली एक्सरसाइज, बैक एंड वाली एनसीईआरटी की, पेज नंबर 221 और 222। ठीक है, पूरी एक बार लगा लेना, हाँ 221 222 दोनों पेज पे।
222 पे थोड़ा हीटिंग इफेक्ट है, वो कल पढ़ा देंगे हम। पहले 221 वाले तो आज कंप्लीट कर ही लेना, जो डाउट होगा कल उसको डिस्कस करके कल ये चैप्टर फिनिश करना है हमको। कल क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं, कल हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ाना है, दोनों चीज़ें हैं कल। ठीक है नंदिनी, तो आज ये चैप्टर आप लोग निपटा दीजिए पूरा, कल खत्म करके परसों से फिर मैथ्स का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर। एंड करें अजय मीटिंग को।